हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 5 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहां पर 5 में से एक सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, ज्योग्राफी के मेंस के सभी सवाल स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टू 2025 रिसेंटली हमने यूट्यूब पर डिस्कस किए हैं। तो यदि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन है। तो आइए सवाल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है, डिस्कस द लोकेशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो यहां पर एक तो हमें फार्मा इंडस्ट्री के लोकेशनल फैक्टर्स बताने हैं एंड जहां जहां पॉसिबल हो रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला लोकेशनल फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। अब जब भी प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स होंगी, हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि सप्लाई चेन रिलायबल और कंसिस्टेंट होती है। किस तरह के रॉ मटेरियल्स? बल्क ड्रग्स, केमिकल्स या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। यहां पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अंकलेश्वर गुजरात इज लोकेटेड क्लोज टू द पोर्ट्स सो दैट रॉ मटेरियल का इंपोर्ट पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की बात करें, पावर सप्लाई की बात करें, इनका एडवांटेज है कि ये ऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर का फार्मा हब इज लोकेटेड नियर वर्ल्ड क्लास पोर्ट फैसिलिटीज। सिमिलरली विशाखापट्टनम की भी अगर आप बात करें तो वहां पे इंडस्ट्रियल इंफ्रा है। प्रॉक्सिमिटी टू द पोर्ट की अगर हम बात करें, इसीलिए विशाखापट्टनम भी एक मेजर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के इनिशिएटिव्स। जब भी किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे, फॉर एग्जांपल टैक्स ब्रेक्स या सब्सिडीज, तो वो सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा स्पेसिफिक लोकेशंस में। यहां पे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ब्राजील का सिंप्लीफाइड ड्रग प्रोसेस अप्रूवल अट्रैक्ट करता है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी भी इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की भी जरूरत रहती है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब है स्किल्ड वर्कफोर्स में फॉर एग्जांपल हमें केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी। दैट मींस ऐसी जगह जहां पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो एक फेवरेबल जगह होगी। फॉर एग्जांपल बॉस्टन यूएसए की हम बात कर सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम पुणे का भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल नवी मुंबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज नियर मुंबई। अब हम यहां की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, पोर्ट की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स रिक्वायर specific climatic conditions for production. For example, cool and temperate climate in Ireland attract करती हैं companies that manufacture temperature sensitive medications. कई बार eco-friendly pharmaceutical production भी significant है। For example, डेनमार्क का फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैज पोजीशनड इट एज अ लीडर इन द इको फ्रेंडली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, हमने लोकेशनल फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी बताने थे, वो भी हमने यहां पर कोट किए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आप देखेंगे कि फैक्टर्स हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज रेलेवेंट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स फर्म पूछा गया है और रेलेवेंट एग्जांपल भी देने हैं। तो अब अगर हम इसके लोकेशनल फैक्टर्स देखें, यहां पर भी प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मार्केट से प्रॉक्सिमिटी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी,
डिलीवरी टाइमलाइंस भी कम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर फर्म्स जो मलेशिया में है वो बेनिफिट होती है क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी है टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स। सिमिलरली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। रादर हम इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि अ स्किल्ड वर्कफोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेसिक आइडिया क्या है? इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। अब यहां हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, साउथ कोरिया का टेक हब बेनिफिट करता है वहां के स्किल्ड इंजीनियर्स। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री होगा तो वो एनकरेज करेगा इनोवेशन को, इन्वेस्टमेंट्स को, है ना। तो इसलिए सरकार का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बदलती है, राइट। अब यहां पे आप समझिए कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए वहां पर सेमीकंडक्टर फर्म्स जाना एक प्रेफरेंस के तौर पर देखती है। नेक्स्ट, इंफ्रा एंड कनेक्टिविटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि इंफ्रा रिलायबल होगा तो एफिशिएंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, सप्लाई चेन एफिशिएंसी भी बनती है। यहां हम जर्मनी की बात कर सकते हैं कि जर्मनी का रोबस्ट इंफ्रा और कनेक्टिविटी बेनिफिट करता है सेमीकंडक्टर फर्म्स को। इवन जब भी एक रिसर्च इकोसिस्टम होगा वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लेकर आता है। इवन आप देखेंगे जहां पर भी आईपी लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे वहां पे भी ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर फर्म्स देखा जा सकता है। यहां पर हम स्विट्जरलैंड की बात कर सकते हैं। अब यहां पर भी आपने देखा कि बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आप एज वैल्यू एडिशन यदि अपने आंसर में कोट करते हैं तो मार्क्स बढ़िया मिलने की पॉसिबिलिटी जरूर रहती है। अब यहां पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, आप इनमें से 3 से 4 एग्जाम्पल्स भी यदि याद कर लेते हैं तो वो बढ़िया वैल्यू एडिशन माना जाएगा आपके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें लोकेशनल फैक्टर्स बताने हैं इन्फ्लुएंसिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स ना बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि आप देखेंगे मोर और लेस पॉइंट्स काफी हद तक सिमिलर रहते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स आपके आंसर में वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मार्केट फैक्टर्स जरूरी है। मैन्युफैक्चरर्स प्रेफर करते हैं कि लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्लोज हो टू द प्राइमरी कंज्यूमर मार्केट। अगर लोकेशन क्लोज होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, डिलीवरी टाइमलाइंस भी जल्दी होती जाएंगी। नाउ एग्जांपल में हम चेन्नई फॉर साउथ इंडियन मार्केट लिख सकते हैं। कॉस्ट फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर भी लोअर लेबर कॉस्ट होगी फॉर एग्जांपल वो एक कॉम्पिटिटिव एज जरूर देता है, लेकिन पैरेलली हमें यह भी समझना जरूरी है कि स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी भी क्रूशियल है। यहां पर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि मेक्सिको की लोअर वेजेस अट्रैक्ट करती हैं यूएस फर्म्स को। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर सकते हैं रिसोर्स फैक्टर्स की। सबसे पहले इसे समझते हैं कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स होंगी उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम होती है, सप्लाई चेन भी बेहतर रहती है। इसे हम स्किल्ड वर्कफोर्स की टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर हाई क्वालिटी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट इज क्रूशियल कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स की वहां अवेलेबिलिटी हो। इसलिए आप देखेंगे जहां पर भी ऐसे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जगह भी एक बढ़िया लोकेशनल फैक्टर मानी जा सकती है। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जापान की रेपुटेशन फॉर स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें हमें लोकेशनल फैक्टर्स बताने हैं इन्फ्लुएंसिंग दी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री और इसमें हमें रेलेवेंट एग्जांपल्स भी देने। अगर हम इस सवाल को देखें तो सबसे पहले क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये समझे कि डिफरेंट क्रॉप्स थ्राइव इन स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो फेवर करेंगे सिट्रस फ्रूट्स को। ट्रॉपिकल रीजन्स में सपोर्ट होगा फॉर एग्जांपल मैंगोज, बनानास।
और टेम्परेट क्लाइमेट्स में एप्पल्स या पियर्स की बात हो सकती है। आप कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। सो ये निर्भर करेगा टेम्परेचर पर कि किस तरह की क्रॉप वहां पे रहेगी। दूसरा, वाटर अवेलेबिलिटी भी क्रूशियल है, क्योंकि इसी की वजह से या तो कंसिस्टेंट रेनफॉल हो या इरिगेशन सपोर्ट हो, सो दैट डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन हो सके। यहां आप एग्जांपल दे सकते हैं कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली का। अब इसमें से कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप रेलेवेंट एग्जांपल्स को याद कीजिए। नेक्स्ट, टोपोग्राफी और सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, फ्लैट फर्टाइल लैंड्स ये आइडियल माने जाते हैं फॉर लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन। रादर डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सॉइल्स टाइप की भी आवश्यकता होती है। यहां आप याद रख सकते हैं कि वोल्केनिक सॉइल्स इन कैनरी आइलैंड्स नरिश बनाना प्लांटेशन। तो बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमने वैल्यू एडिशन के लिए ऐड किए हैं, इनको आप जरूर याद करें, पेपर में आपको जरूर बेनिफिट होगा। उसके बाद मार्केट प्रॉक्सिमिटी और एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लार्ज मार्केट से प्रॉक्सिमिटी, जितनी प्रॉक्सिमिटी होगी उतनी ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रैपिड होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, एंड आप देखोगे जितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी होगी ना, तो फ्रेश प्रोड्यूस जो है कंज्यूमर्स के पास ज्यादा जल्दी पहुंचेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहां हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात कर सकते हैं कि वो सब्सिडीज या अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है सो दैट हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में प्रगति हो सके। नेक्स्ट, हम ग्लोबल ट्रेड या रीजनल स्पेशलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट कंट्रीज में यदि ओपन ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे, ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, तो कंट्रीज जिस भी स्पेसिफिक क्रॉप में स्पेशलाइज करती हैं उसको एक्सपोर्ट ज्यादा इजीली कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एवोकाडो प्रोडक्शन इन चिली की हम यहां पर बात कर सकते हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, आपने इनको जरूर ध्यान से पढ़ना है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ बिफोर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि ज्योग्राफी के मेंस के हमने सवाल डिस्कस किए हैं डिटेल में, जरूर इस वीडियो को देखें। इवन इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपका एक बेसिक प्रिपरेशन ज्योग्राफी मेंस के क्वेश्चंस की बन जाएगी। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। सवाल कहता है, कैन स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी उस जगह पे जो रीजनल रिसोर्स है उस पर मैन्युफैक्चरिंग बेस की जाए तो क्या ये मदद करेगा इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सिंपल शब्दों में वो कह रहे हैं कि जहां पर जिस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्री, उससे एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग यदि आपने की, तो क्या ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में मदद करेगा या नहीं। अब यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। देखिए, इस क्वेश्चन में ना बहुत जरूरी है एप्लीकेशन को समझना कि जब आप इंडस्ट्रीज का पूरा टॉपिक मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, अब आपको पता लगता है कौन सी इंडस्ट्री कहां पर क्यों है। सो बेस्ड ऑन दैट हम रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हम बता सकते हैं कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से बेसिक एडवांटेज क्या है कि जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। अब ये रीजनल डेवलपमेंट तो करेगा ही, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाता है। अब यहां पे एग्जांपल्स हम देंगे, लेकिन हम आगे जाके चैलेंजेस भी देंगे कि इतना आसान नहीं है, क्या सब जगह लॉजिस्टिक्स सेम होंगे, तो ये चैलेंजेस भी बताना जरूरी है। तो यहां हम एग्जांपल दे सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री इन गुजरात, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड यूपी, या फिर हम बात कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इन हिमाचल प्रदेश, एप्पल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन JNK। तो डेफिनेट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ ईस्ट, या फिर हैंडलूम क्लस्टर्स इन वाराणसी। एंड इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का एडवांटेज क्या है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा उतनी ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड जो भी अलाइड सर्विसेज होंगी। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप चैलेंजेस भी बताएंगे, जरूरी नहीं है कि इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कई बार
टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन कुछ इंडस्ट्रीज में स्लो भी होती है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, एक्सेस टू फाइनेंस और मार्केट जरूरी नहीं है कि लोकल एंटरप्राइज के लिए भी उसी तरह से सभी जगह अवेलेबल हो, राइट। और क्लाइमेट चेंज की डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ चैलेंजेस भी बता सकते हैं, राइट। देन यू कैन टॉक अबाउट कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की हम बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहां पे कनेक्टिविटी इंफ्रा की थी, तो हम कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स, स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करते हैं, टेक है ना, क्रेडिट, इन सब मार्केट लिंकेजेस पर भी काम किया जाए। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारे चैलेंजेस थे उन्हीं का रेजोल्यूशन हमने वे फॉरवर्ड में बता दिया ना। जब भी हम कंक्लूजन की बात करेंगे हम बात कर सकते हैं कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एक पावरफुल इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन सकता है, क्योंकि यहां लोकल एडवांटेज को लेवरेज किया जाएगा, विच शुड बी सपोर्टेड बाय इंफ्रा, मैन पावर, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, है ना। लॉन्ग टर्म में ये इंक्लूसिव ग्रोथ भी लाएगा और जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट भी करेगा टू द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है हमारे सेशन में कवर्ड हैं, जरूर आप उस सेशन को देखें। एंड अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इस मेंटरशिप बैच की डिटेल जरूर लें। आप देखेंगे बहुत ही होलिस्टिक मेंस प्रीलिम्स के सेशंस हैं, टेस्ट हैं, मेंटरशिप है, और जरूर इसकी जानकारी लें। और फी देखकर घबराना नहीं है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फी में रियायत दी जाएगी। So that's it for the day. Thank you so much.